रात थी। घना अंधेरा जैसे आसमान से उतरकर मन में समा गया हो। कोई राह नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सन्नाटा। एक युवक था, किसी पुराने मंदिर के टूटे हुए किनारे पर बैठा, थका, टूटा और बिखरा हुआ। उसके हाथ में कोई लक्ष्य नहीं था और आंखों में कोई रोशनी नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर कोई है तो अब बोल, क्योंकि मैं अब नहीं बोल सकता। तभी हवा रुकी और एक धीमी भारी आहट सुनाई दी। अंधेरे में से एक तेज प्रकट हुआ, काली जटाएं, गले में नरमुंड और नेत्रों में करुणा की ज्वाला। माँ काली प्रकट हो चुकी थीं। उसने आंखें मलते हुए देखा, डर से नहीं, विस्मय से कांप गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भूख, थकान, तन्हाई, ये सब क्षणिक हैं मेरे लाल। ये शरीर की सीमाएं हैं, मन की उलझनें हैं, पर तू तो आत्मा है, चेतना है। तू बना है उस अनंत से, जहां कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है, वही जो सृष्टि को रचती है और काल को भी नचाती है। जब तू थक जाए तो बैठ, पर रुक मत। जब तू भूखा हो तो रो मत, क्योंकि मैं तुझे आत्मबल से तृप्त कर दूंगी। और जब तू तन्हा महसूस करे तो मेरी ओर देख, मैं सदा से तेरे साथ हूं। तेरे पास सिर्फ हक नहीं, वरदान है सीमाओं को लांघने का, और उस वरदान की आग मैं ही हूं। युवक रो पड़ा, माँ मैं हार गया हूं, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरा खुद पर भी विश्वास नहीं बचा। माँ झुकी, उसके आंसुओं को अपने हाथों से उठाया और कहा, हर बार हार मत गिन मेरे लाल, मैं तो तेरी एक जिद में भी 100 जीतों की शक्ति भर दूंगी। जो टूटता है वही तपता है, और जो तपता है वही अमर होता है। वो कांपते स्वर में बोला, माँ मेरे रास्ते में कांटे हैं, दर्द है, डर है। माँ अब सख्त हो गई, पर स्वर अब भी माँ का था। जिस राह पर कांटे हों वहीं चल। मैं तेरे हर कांटे को फूल में बदलने का वरदान हूं, क्योंकि शक्ति को फूलों से नहीं, घावों से पूजा जाता है। तू मेरा अंश है, तू चल, मैं तेरे हर कांटे से पहले पहुंच चुकी हूं। वो थोड़ा सीधा बैठा, उसकी सांसें धीमी धीमी गहराई लेने लगीं। माँ, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? माँ अब उसके भीतर देखने लगी और कहा, समय कठिन है क्योंकि तू महान बन रहा है। महानता फूलों की राह से नहीं आती, वो आग में तपकर ही आती है, और उस तप का हर पल मेरी दृष्टि में है। जब तू हंसेगा सब ताली बजाएंगे, पर जब तू रोता है तब केवल मैं तेरे आंसू समेटती हूं। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है। उसके हाथ कांपते हुए उठे, मानो माँ को छूना चाहता हो, लेकिन माँ धीरे से मुस्कुराई। अब मुझे बाहर मत खोज मेरे लाल, मैं तेरे भीतर हूं। हर बार जब तू थक जाए मुझे याद करना, हर बार जब तू डरे मेरा नाम लेना, और हर बार जब तू उठे जान लेना कि तू अकेला नहीं। अगले पल वो प्रकाश विलीन हो गया। माँ जा चुकी थी, पर युवक अब अकेला नहीं था। उसकी चाल में संकल्प था, उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, अग्नि थी, क्योंकि माँ अब उसके भीतर बस चुकी थी। अंधेरे से निकलकर वह अब थोड़ा चलने लगा था। पहले की तरह न थमा था, न ही पीछे मुड़ा, लेकिन अब भीतर एक नया दुश्मन जाग चुका था, डर। डर कि अगर फिर गिर गया तो, डर कि लोग फिर हंसे तो, डर कि कोई साथ नहीं देगा, डर कि शायद वह कभी खुद को साबित न कर पाए। मन का कंपन अब शरीर पर दिखने लगा था। वह चलते चलते एक चट्टान के पास बैठ गया। माथे से पसीना टपक रहा था, दिल धड़क रहा था जैसे कोई युद्ध भीतर ही चल रहा हो। और फिर हवा थम गई। एक बार फिर वो सुगंध आई, राख, चंदन और शक्ति की। वही जानी पहचानी आहट, वही तेज और वही आंखें। माँ काली सामने थी। वह कुछ कह पाता इससे पहले माँ बोल उठी,